गुड मॉर्निंग जमशेदपुर, मैं विनीत सिंह। मैं आज आपके साथ फंडामेंटल स्टार्ट करने वाला हूं। सर, फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देता हूं कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप नहीं करने वाला हूं। सर मतलब ये कि मैं पहले पूरा पीछे का बैकग्राउंड लॉजिक बात करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो हो सकता है पहला 15 मिनट या 20 मिनट मैं पहला आपको पूरा लॉजिक समझाऊं, पूरा कंसेप्ट समझाऊं और उसके बाद फिर मैं एक एक पॉइंट को डील करूंगा। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे डील करूंगा, फिर उसके अंदर के आइटम पे डील करूंगा एंड देन फिर मैं कैपिटल अकाउंट आऊंगा। ओके, ये मेरा प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहला बात जो हम करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें होता क्या है समझना कि सर दो बंदे या दो से ज्यादा बंदे या बंदियां मिलके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोनों तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनका अकाउंट्स किस तरीके से बनाया जाएगा ये हम बेसिकली फंडामेंटल में सीखने वाले हैं। तो हम लोग जो क्लास 11 में सीखे थे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर का था कि सर अगर एक कोई इंडिविजुअल बंदा है वो अपना बिजनेस करता है तो उसका अकाउंट्स हम किस तरीके से बनाते हैं। तो उसका अकाउंट हम सीखे थे सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट। तो ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट कौन बना रहा था? सोल प्रोप्राइटर। जो क्लास 11 में पढ़े थे वो सोल प्रोप्राइटर का था। अब पार्टनरशिप में थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। चलो एक्सटेंशन देखते हैं। सबसे पहला, अगर आपको याद होगा तो हम इस तरीके से कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते थे और फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते थे। हम पूरा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ओके, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में क्या निकलता था मेरा? सर नेट प्रॉफिट। फिर सर इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते थे? सर इस नेट प्रॉफिट को ना बैलेंस शीट में ना कैपिटल के साथ ना ऐड कर देते थे। हाँ, यस, ये क्लास 11 में किए थे सर। अब 12 में क्या होने वाला है? देखो ये जो नेट प्रॉफिट है, क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटर का था, मतलब वहां एक मालिक होता था। तो ये सब पैसा किसका होता था? सर एक मालिक का। अब सर अब ये प्रॉफिट तो दो मालिक का होगा, अगर दो पार्टनर है, या तीन होगा तो तीन का होगा। हाँ, तो ये जो प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस से निकाल के जो निकाले कि भैया इतना प्रॉफिट हम कमाए हैं, अब ये प्रॉफिट किसी एक जन को देंगे या तीन जन को देंगे? सर तीन पार्टनर होगा तो तीन जन को देंगे, तीन लोगों में बांटेंगे। तो कहने का मतलब है ये प्रॉफिट मेरे को बांटना है। किसको बांटेंगे पता है? पार्टनर्स को। तो ये जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके लिए हम एक अलग सा अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। होप आपको समझ में आया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर पूरा नहीं, मतलब बात समझ में आया क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस में क्या लिखते हैं हम लोग? सर इसमें लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट कमाते हैं सर उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। यस, अब एक और बात समझना, बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते थे। हाँ, कोई एक बंदा होता था उसका कैपिटल होता था। हाँ, कोई मालिक होता उसका कैपिटल होता था। अब तीन मालिक है तो कितने कैपिटल हो गए? सर तीन कैपिटल। तो सर तीन बार लिखना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, इसका नाम क्या है पता है? कैपिटल अकाउंट। अगेन कैपिटल फिक्स्ड होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बेसिकली समझना हम लोग को दो अकाउंट एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा पार्टनरशिप में। क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या लिखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस सर, एक छोटा सा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस पहले बना लेते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, यहां से मेरा क्या निकलता था? सर यहां से नेट प्रॉफिट निकलता था। अब ये नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर? P&L एप्रोप्रिएशन में। मैं एप्रो लिख रहा हूं। ओके, तो ये इस तरफ लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट होगा। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल के कहां जमा करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद अब यहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। बात समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब फटाफट देखते हैं क्या है।
चलो अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरफ होता है डेबिट साइड और ये होता है मेरा क्रेडिट साइड। फॉर द ईयर एंडिंग, मैं पूरा फॉर्मेट पे नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी जिस्ट समझा रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा फॉर्मेट के साथ करेंगे। ओके, तो इसके नीचे फिर लिखता है फॉर द ईयर एंडिंग, वो सब बाद में आते हैं। तो अब समझ हम बना रहे क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहला सर आप बताएं कि प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करना है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं बाई नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट दिया रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। डन सर। अब इसको क्या करना है, बांटना है। इससे पहले समझो 3 पार्टनर था, ए बी और सी, या 2 पार्टनर रखो, ए और बी। बी मेहनत करता है, सी पैसा लगा, ए पैसा लगाया है, ए पैसा लगाया लेकिन मेहनत नहीं करता। बी बिजनेस में पूरा मेहनत करता है और प्रॉफिट दोनों बराबर बांटता है। क्या गलत है? हाँ सर, बी पूरा मेहनत कर रहा है तो क्या बी को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? हाँ मिलना तो चाहिए सर। तो बी को अगर हम एक्स्ट्रा देते हैं, अगर हम लोग बी को एक्स्ट्रा देते हैं, क्या एक्स्ट्रा दे सकते हैं? सैलरी दे सकते हैं क्या? ठीक है भाई, तू मेहनत कर ले, एक्स्ट्रा सैलरी तू ले ले, एक स्टाफ का सैलरी, एक मजदूर का सैलरी तू ले ले। हाँ, क्या बी को हम एक्स्ट्रा कमीशन दे, सर सैलरी भी देंगे, कमीशन? हाँ, वो भी काम कर रहा है भाई बंदा, उसको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। पार्टनरशिप है तो क्या हुआ? हाँ, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा कमीशन भी दे सकते हैं हम। हाँ सर, कमीशन ए को भी दे सकते हैं। हाँ, अगर ए भी मेहनत कर रहा है तो। सर ये कौन डिसाइड करता है? वो दोनों मिलकर डिसाइड करेगा कि भैया तुमको सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, कमीशन देंगे कि नहीं देंगे, ये सब पहले डिसाइड होता है। तो पहले ही पार्टनरशिप डीड बन जाता है। ओके सर। तो अब पार्टनरशिप डीड बन गया, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है सब कुछ, मैं मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूं कि सर जो इंटरेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? मालिक पैसा दिया, हम उसको इंटरेस्ट देंगे। हम कौन है? फर्म है हम। तो हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो किस तरफ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, जो भी रहेगा ए और बी को इनर कॉलम में लिख के टोटल आउटर कॉलम में लिख देंगे। ओके सर। अब समझना, ए को अगर हम सैलरी देते हैं तो क्या लिखेंगे? टू एज सैलरी। भैया ए को सैलरी दे दो। सर दे दिए। ए को कमीशन भी देंगे तो दे दो, टू एज कमीशन। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? मालिक पैसा निकाल लेना। अच्छा, ड्राइंग निकाला तो मेरा खर्चा हुआ क्या? लॉस हो गया क्या? सर मालिक पैसा निकाला, उसी का पैसा वो निकाल लिया तो मेरा एक्स्ट्रा लॉस हो गया, वो मेरा लॉस हो गया? नहीं, वही पैसा निकाला है तो मेरा लॉस नहीं हुआ। हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो मेरा इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे ना यहाँ पे। क्या मेरा लॉस हो रहा है? नहीं, तो नहीं लिखेंगे। लेकिन बताओ, अगर वो पैसा विड्रॉ किया तो उससे हम इंटरेस्ट लेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कि भैया तुम विड्रॉ किए हो, तुम हमको इंटरेस्ट दो, तो मेरे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? सर मेरे को मिलेगा ना, तो मेरे लिए तो इनकम हो जाएगा। इनकम हो जाएगा तो किस तरफ लिखेंगे? सर क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर सारा एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, याद रखना। ओके सर, सबसे पहले सर प्रॉफिट लाएं, उसमें से इंटरेस्ट और कमाएं, तो ये मेरा टोटल कमाई हो गया। इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिए, इसके बाद हम सैलरी दे दिए, इसके बाद हम कमीशन दे दिए। अब हम रिजर्व भी रखेंगे। सर रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखो, रिजर्व का मतलब होता है पैसा जमा करके रखना, कुछ होगा तो हम उसको देंगे, मतलब बाद में पार्टनरशिप फर्म में कुछ दिक्कत होता है तो इस पैसे से निकाल लेंगे। क्या रिजर्व ए बी को दे दे हम? सर ए बी को दे दिए तो उसको पैसा मिल गया? नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं पता है? रिजर्व को हम लोग साइड करके रखते हैं। रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं? साइड करके रख देते हैं। तो सर ये P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे रिजर्व को? हाँ, क्योंकि उसी प्रॉफिट से हम साइड कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे शो करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा कि भैया ये जो प्रॉफिट है इसी से हम पैसा साइड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ लिखते हैं। ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, बट इसी पैसा से साइड कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देते कि भैया इसका पैसा कैंसिल कर दो, ट्रांसफर कर दो, यहाँ से पैसा निकाल के रिजर्व में जमा कर दो, इसीलिए हम यहाँ पे रिजर्व में लिखते हैं। अब रिजर्व में लिखने के बाद अब देखो क्या हुआ, मैंने पहले मैंने प्रॉफिट कमाया, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया पार्टनर से, तो ये मेरा टोटल कमाई हो गया। इसमें से हम दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बाद हम दे दिए सैलरी, फिर कमीशन, फिर कुछ पैसा साइड कर लिया रिजर्व, अभी भी कुछ बच गया तो क्या करेंगे? सर पार्टनर को बांट दीजिए, पार्टनर का ही पैसा है ना, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर क्या लिखेंगे?
टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए बी, जितना ट्रांसफ़र होगा लिख लेंगे इतना। पॉइंट क्लियर है क्या? अब जो अमाउंट आएगा ए को बी को लिखने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। हियर अप P&L अप्रोप्रिएशन ऐसे बनता है। बातें हैं सर, इसके अंदर जो आइटम लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स, प्रॉफिट, इन सब को कैलकुलेट करने सीखते हैं। तो पहले एक मुख्य चीज़ है जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने सीख लेते हैं, ये वाला पॉइंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ये कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड देन वी विल प्रोसीड विद P&L अप्रोप्रिएशन, और फिर हम बनाना सीखेंगे कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो सबसे पहले हम क्या बोले सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? समझो ए और बी दो बंदा था, दोनों मिलके कैपिटल लगाया होगा बिजनेस में। हाँ सर, दोनों मिलके बिजनेस में पैसा लगाया होगा। तो अब समझो ए लगाया था 5 लाख रुपए। ए कितना लगाया था? 5 लाख। कब लगाया था पता है? 1 अप्रैल 2015। हम एक साल का अकाउंट्स बनाते हैं बेसिकली, और मेरा ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च 2016। ये बंदा कितना लगाया था? 5 लाख रुपए। मैं अभी सिर्फ ए का बात कर रहा हूँ। बी भी ऐसे कुछ कैपिटल लगाया होगा, तो बी का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ए का निकालेंगे वैसे ही बी का निकालेंगे। तो हम अभी फिलहाल ए का निकालते हैं, फिर हम बी का निकालेंगे। तो अब ए का कैसे निकाले? 1 अप्रैल 2015। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या किए कि सर हम क्या करते हैं ना, सपोज ये 5 लाख रुपीज़ लगाया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 10%। मैं 10% राउंड फिगर ले लेता हूँ, ठीक है? तो अब 10% अगर मैं राउंड फिगर लेता हूँ कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अब क्या होगा सर, पूरे एक साल में यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो क्या करेंगे? 5 लाख इंटू 10% इंटू 1, क्योंकि पूरा एक साल का इंटरेस्ट निकाल रहे ना हम। 5 लाख रुपए लगाया था, पूरा एक साल का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना मिलेगा? ओके सर, ठीक है। तो 50,000 आ गया, तो ये 50,000 मेरा क्या निकल गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओ वेरी सिंपल। हाँ, अब देखो इसमें ट्विस्ट क्या हो सकता है, ट्विस्ट कहाँ पे होगा वो देखते हैं। अब देखो ये बिजनेस में पैसा कब लगाया था? 1 अप्रैल को। अब समझो 1 अक्टूबर 2015 को इसने और पैसा लगाया 1 लाख रुपया। हाँ तो सर क्या दिक्कत है, 5 लाख पे उसको 1 साल का देंगे, और 1 लाख जो लगाया है वो तो सर 1/10 में लगाया है, तो इसको इंटरेस्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक का देना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि वो इतने ही दूर पैसा लगाया, इससे पहले तो पैसा नहीं लगाया था ना, तो उसको मतलब सर 6 मंथ का हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाँ, 1 लाख पे, और 5 लाख पे पूरा 1 साल का। तो सर ऐसे निकाल सकते हैं ना 5 लाख पे 1 साल? नहीं, हम लोग निकालने का विक में थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। सर कैसे करेंगे? चलो दिखाते हैं हम आपको कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, मेरा कैपिटल कितना था 1 अप्रैल को? 5 लाख। 5 लाख कितना दिन चलाया वो? 1 अक्टूबर तक, मतलब 6 महीना तक 5 लाख था। 6 महीना के बाद कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख रुपया। तो नेक्स्ट 6 मंथ कैपिटल कितना रहा? 6 लाख रुपया। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे पता है? देखो 5 लाख पे हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से 6 मंथ के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 6 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से अगेन 6 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 25,000 और ये हो जाएगा मेरा 30,000। टोटल इंटरेस्ट हो गया 55,000। आर यू गेटिंग मी? इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो सर ऐसे क्यों किए, डायरेक्ट तो निकाल सकते थे, एक ही बात है ना। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकता है ना आपको, अभी हम वहाँ पे आते हैं। चलो समझो ये बंदा 1 अप्रैल को तो पैसा लगाया था 5 लाख, उसके बाद इसने एडिशनल कैपिटल भी लगाया 1 लाख रुपया। अब समझो ये विड्रॉ कर लिया 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2016 को इसने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया। सर ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो लॉजिक समझना, 2 बंदा मिलके बिजनेस में पैसा लगाया, एक बंदा ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो क्या वो पैसा अपना निकाल नहीं सकता? हाँ, तो सर वो ड्राइंग हो गया ना। नहीं, ड्राइंग 2 तरीके का होता है।
एक होता है रेगुलर ड्राइंग, एक होता है कैपिटल विड्रॉ। मतलब ये कि कोई भी बंदा, अब देखो बिजनेस कर रहे हैं हम, तो पैसा निकालेंगे नहीं बिजनेस से तो क्या करेंगे, चंदा करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? नहीं सर, पैसा तो हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कमाएंगे तो वहीं से निकालेंगे ना पैसा। हाँ, तो पैसा निकाल सकते हैं, तो वो हो जाता है ड्राइंग। ओके, और एक क्या हो जाता है? एक हो जाता है कैपिटल विड्रॉ कर लेना। मतलब पूंजी लगाए हम ज्यादा थे, हम ज्यादा पूंजी लगा दिए थे, तो हम अपना पूंजी निकाल लेंगे, हम अपना पूंजी निकाल लेंगे। अगर हम अपना पूंजी निकालते हैं तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा। लेकिन अगर मेरे से विड्रॉ करता, अगर वो ड्राइंग है, पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा लिया है, तो उससे हम इंटरेस्ट लेंगे। तो ड्राइंग होगा एक पर्सनल यूज के लिए, एक ड्राइंग होता आउट ऑफ कैपिटल, कि भैया पूंजी से पैसा निकाल लिए। अगर मेरा पूंजी से पैसा निकल जाएगा तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसका कैपिटल तो कम हो गया ना, तो कम कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, वो ड्राइंग नहीं होगा। और ड्राइंग कब होगा? जब वो रेगुलरली विड्रॉ कर ले रहा है कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम इससे इंटरेस्ट लेंगे। बात समझ में आया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा। तो अब कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? देखो यहाँ चेंज क्या होगा। पहला 6 महीना तक उसका कैपिटल कितना था? 5 लाख रुपए, तो पहला वाला तो नो इश्यूज। सेकेंड 6 लाख कितना दिन तक रहा पता है सर? जनवरी तक। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद हम क्वेश्चन डाल देते हैं कि 50,000 वो विड्रॉ कर लिया, तो सर 1 जनवरी में उसका कैपिटल चेंज हो गया। कितना कैपिटल हो गया पता है? 5,50,000। तो सर क्या करेंगे? 6 लाख पे 3 महीना के लिए निकालेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? 5,50,000 पे 10% के हिसाब से देन नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे। फिर जो अमाउंट आएगा इन तीनों को प्लस करेंगे तो मेरा निकलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात समझ में आया? तो सर जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि वो विड्रॉ कहाँ से कर रहा है, आउट ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग है। अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा उसमें। अगर वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। होप यहाँ तक समझ में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। ये मेरा कंप्लीट हो गया P&L एप्रोप्रिएशन। अब जो मैं इंटरेस्ट वाला पॉइंट सिखाया आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बना सकते हैं डीके गोयल का, प्लीज माइंड रखना। हाँ, उसके बाद हेडिंग देखना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का हेडिंग दिया होगा, उसको थोड़ा सा साइड करना। उसके अंदर डेटा बहुत सारे मिलेंगे तुमको, जो डेटा मिलेगा उस डेटा से आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाने का कोशिश करना, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आइटम आता है वो हम बता दिए, अब उससे आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना